हजरात, ईरान जरा सा भी डरने को तैयार नहीं है, बल्कि हालात ऐसे हैं कि जहां अमेरिका अपनी नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करता है, वहीं ईरान अपने एडवांस ड्रोन भेजकर सीधी निगरानी कर रहा है। शाहिद 129 और शाहिद 139 जैसे एडवांस ड्रोन 700 से 800 किलोमीटर दूर तक जाकर अमेरिकी जंगी जहाजों की हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोचिए, ईरान अपने इलाके से 730 किलोमीटर दूर ड्रोन भेजता है, सिर्फ इसलिए कि दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सके। उसी दौरान अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब तैनात था। ईरान ने बिना डरे अपना ड्रोन सीधा उसी दिशा में भेज दिया। जब अमेरिका ने देखा कि ईरान इतनी दूर से भी उनकी जासूसी कर रहा है, तो घबराहट में आकर F-35 फाइटर जेट से उस ड्रोन को मार गिराया और सफाई दी कि ड्रोन उनके जहाज के लिए खतरा था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की गई। लेकिन ईरान ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि ड्रोन पहले ही सारी फुटेज और खुफिया जानकारी भेज चुका था, यानी अमेरिका ने उसे गिराया जरूर, लेकिन मिशन पूरा हो चुका था। इसके तुरंत बाद ईरान ने दूसरा ड्रोन भेज दिया और अब कई ड्रोन लगातार अमेरिकी नेवी पर नजर रखे हुए हैं। अगर ईरान डरपोक होता तो क्या बार बार ड्रोन भेजता? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है। इसी बीच अमेरिका और ईरान की बातचीत तुर्की में होने वाली थी, मगर ईरान ने साफ मना कर दिया और कहा कि मुलाकात ओमान में होगी। और हैरानी की बात यह कि ट्रंप तुरंत मान गया, यानी दबाव किस पर है साफ दिख रहा है। ट्रंप हमला भी नहीं करना चाहता और इज्जत भी बचाना चाहता है, इसलिए धमकी भी दे रहा है और बातचीत भी कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका तुरंत ईरान पर हमला करे। नेतन्याहू लगातार ट्रंप पर दबाव बना रहा है, लेकिन ट्रंप पीछे हटता दिख रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वह परमाणु कार्यक्रम पर बात कर सकता है, क्योंकि उसका मकसद बिजली उत्पादन है, हथियार बनाना नहीं। लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यहाँ भी ट्रंप झुक गया और मिसाइल मुद्दा साइड में रख दिया। अब खबर ये है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम रूस को देने को तैयार है और जरूरत पड़ने पर बाहर से खरीदने को भी राजी है, यानी डील की राह खुली है। मगर इजराइल को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका का दूत पहले इजराइल जाकर मीटिंग करता है, फिर ईरान से बात करने की तैयारी करता है, जिससे साफ है कि असली बेचैनी इजराइल को है। उधर रूस ने भी ईरान का साथ देते हुए एडवांस Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर सौंप दिए हैं और ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर यह संदेश दे दिया है कि जरूरत पड़ी तो वहां भी निशाना साधा जा सकता है। अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में हथियार भेज रहा है, जिससे साफ है कि उसे खुद अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है। इजराइल में रेड अलर्ट लगा हुआ है, अस्पताल और एम्बुलेंस तक अलर्ट मोड पर है, यानी डर किसे है यह साफ दिख रहा है। वहीं ईरान बार बार कह रहा है कि इज्जत के साथ बातचीत हो तो डील हो सकती है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब भी करारा होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने भी माना है कि ट्रंप हमला नहीं करना चाहता, जबकि इजराइल चाहता है कि जंग छिड़े, यानी पूरा तनाव इजराइल की वजह से है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, एक तरफ अमेरिका की बड़ी बड़ी नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरी तरफ ईरान का हौसला और तकनीक है, जो बिना डरे दुश्मन की आंखों में आंख डालकर खड़ा है। ड्रोन गिरते हैं लेकिन मिशन पूरा होता है, धमकियां मिलती हैं लेकिन जवाब भी मिलता है। और आज हालात ये हैं कि अमेरिका आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोच रहा है, जबकि ईरान लगातार अपने कदम मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत इस वक्त ईरान बनाम अमेरिका इजराइल के इर्द गिर्द घूम रही है और आने वाले दिन तय करेंगे कि मामला बातचीत से सुलझेगा या टकराव से।